हम लोग जो बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से अब क्या था कि हम लोग उसमें जो है सो डिफिनीशन दिए, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बात किए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए कि किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब है कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं इस वीडियो में, हम लोग ये डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये कि मैथ और फिर देखो फिजिक्स और मैथ बहुत सारा टॉपिक जो है सो सेम है, इस वेक्टर का भी सेम है, लेकिन दोनों का अप्रोच एकदम अलग अलग है। अप्रोच अलग ये है कि फिजिक्स में हम लोग इसका फिजिकल यूज करते हैं, फिजिकल मतलब रियल लाइफ में जहाँ जिसका यूज होता है, और मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिकल मतलब ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। उसको रियल लाइफ से बहुत इससे स्वाभाविक है। मैथमेटिक्स के बारे में बोलते हैं, मैथमेटिक्स जो है सो फिजिक्स का लैंग्वेज है, बिना मैथ का आप फिजिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। फिजिक्स जहाँ बहुत रसेदार है, वैसे मैथमेटिक्स एकदम डिजर्ट लोग बोलते हैं। खैर एनीवे जो भी हो, माने मेरा कहने मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम जरा सा देखते हैं। देखो इसको हम लोग अगर दिखाना चाहें, ये ए हो जाएगा, ये मान लेते हैं बी है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, बीच का एंगल थीटा है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे तो ये बी कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो स्वाभाविक है ये ये आ जाएगा। अगर दिक्कत लगे तो इसको x लिखते हैं, हम लिखते हैं cos थीटा बराबर दिस x बाय b का मोड, कुछ ऐसा। इसका x बराबर हो जाएगा b cos थीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी का भी इफेक्ट क्या है इस डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट बी बराबर a का मोड b का मोड cos थीटा। हम अगर इसको लिखना चाहें, जैसे देखो कि लिखते हैं b cos थीटा, अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा दिस a डॉट बी बाय a का मोड, ठीक है। ये है क्या, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b along a, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं सिमिलरली अगर हम a cos थीटा लिखना चाहें, a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a डॉट बी बाय हो जाएगा ये b का, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर a cos थीटा along b, ठीक है। मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकली हम किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। कहने का सेंस सिंपल सा ये है। तो हम लिखते हैं hence the dot product gives the projection of one vector in the direction of other, ठीक है। अगेन इसी को थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग बात करना चाहें तो हम लिखते हैं अगेन, क्या लिखते हैं भाई, तो a डॉट बी बराबर ये आ जाएगा a का मोड b का मोड cos थीटा। दिस इंप्लाइज कि अगर हम लिखते हैं b cos थीटा तो ये आ जाएगा, ठीक है, a डॉट बी बाय a का है, नो डाउट। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b along a,
along A। अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में चाहें, if we want to find the projection या component जो भी बोलो, projection of vector B along A in vector form, बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारी डायरेक्शन भी इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन भी साथ रहेगा। अभी क्या हम लोग कर रहे थे कि हम अलग से कहीं लिख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, हम अगर डायरेक्शन भी इसमें साथ लिखेंगे देन दिस इंप्लाइज कि ए डॉट बी बाय हो जाएगा ए का मॉड और इनटू यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए। मतलब देखो क्या इंटरेस्टिंग है कि यूनिट वेक्टर जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या किए हैं कि यूनिट वेक्टर में जो है सो डायरेक्शन होता है, तो किसी के भी अगर हम साथ अगर यूनिट वेक्टर लगा दें तो एक चीज क्लियर हो जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन एक साथ में डायरेक्शन दे देगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखना चाहें, दिस इंप्लाइज, अगर हम ये लिखते हैं तो ए डॉट बी बाय ये ए का मॉड और ये हो जाएगा वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मॉड। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दिस फर्दर इंप्लाइज हम ए डॉट बी इंटू ए बाय हम लिखते हैं ए का मॉड का स्क्वायर। मतलब ये कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग निकालना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में तो कुछ हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें, सिमिलरली हम अगर फिर ए डॉट बी लिखते हैं, एक बार देखो जरा सा, तो ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा हम लिखना चाहते हैं ना, इस ए कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, ए कॉस थीटा, दिस विल बी ए डॉट बी बाय बी का मॉड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर इन वेक्टर फॉर्म में हम जानना चाहें इसी को, इन वेक्टर फॉर्म द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी लिखेंगे, अलोंग बी, तो ये आ जाएगा क्या, देखो जरा ऊपर से, ए डॉट बी बाय बी का मॉड और यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि ए डॉट बी बाय बी का मॉड और ये वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन हो जाएगा ये बी बाय बी। दिस फर्दर इंप्लाइज कि ए डॉट बी इंटू बी, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और ये बी का मॉड का स्क्वायर आएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि हम दो तरीका से इसको बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन हमको ऑलरेडी स्पेसिफाइड है पहले से, ठीक है, तो हम उस केस में हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट ए डॉट बी बाय बी का मॉड। लेकिन अगर डायरेक्शन हमको लगाना हो तो हम फिर उस हिसाब से वेक्टर का यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन से माने यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे और उसके बाद जो भी उसमें जैसे आएगा तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब है क्या कि कैसे हम समझेंगे, तो हम इसको जरा सा क्वेश्चन से हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन 1, इफ ए बराबर हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस k, बी बराबर हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 2k एंड सी बराबर अगर लिखते हैं तो दिस इज 3i प्लस 4j माइनस 3k आर 3 वेक्टर्स। फाइंड के बाद लिखते हैं, डैश देकर के पहला में 1 2 3 कर लो,
पहला हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, दूसरा में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग सी, तीसरा में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग सी, चौथा में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर हम आगे बात करना चाहें पांचवा में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग सी इन वेक्टर, ठीक है। और छठा में मान लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मान लो इसको हम लिख देते हैं सी अलोंग ए और इन वेक्टर। तो ये मान लो, इससे तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। हम अगर इसके लिए बात करना चाहें तो हम लोग दो सवाल इसमें से बनाएंगे, कोई भी जो तुम दो बोल दो। एक तो मान लो हम लोग बनाते हैं कौन सा, पहला बना देते हैं और एक बना देते हैं फिफ्थ नंबर, बाकी खुद भी तुम बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लिखते हैं पहला प्रोजेक्शन वेक्टर ए अलोंग बी, हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। हम लिखेंगे पहला में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इसका मतलब आपको चाहिए ए कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल है कि ए डॉट बी बी का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ए डॉट बी, अब जरा ए का वैल्यू देख लो, ए है 3i2j माइनस के, हम लिखेंगे दिस इज 3i प्लस 2j माइनस के। अब है बी का मॉड, तो बी का, अच्छा डॉट बी जैसे हमको देखना पड़ेगा बी कितना है, 2i माइनस 3j प्लस 2 के, ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 2 के, ठीक है। बाय हो जाएगा बी का मोड, तो बी का मोड हो गया 4 3 9, अच्छा इसका मतलब डॉट पर लोगे तो आई इसका आई उसका, तो 6 गुना करो, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 बाय 9 4 13 4 17, ये रूट 17, इसका माइनस 2 बाय रूट 17, ठीक है। ये जो आएगा सो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर मान लो कि हम उस पर ये बनाना चाहें, दूसरा सॉरी पांचवा था ना, मान लो पांचवा हम अगर करना चाहें तो क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग सी इन वेक्टर फॉर्म, लिखेंगे पांचवा में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग सी इन वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया, किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो इसका ने बी कॉस थीटा चाहिए, इसका ने बी डॉट सी बाय सी का मॉड, बोले यूनिट वेक्टर सी। दिस इंप्लाइज कि बी डॉट सी इंटू सी बाय सी का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब है क्या कि इसको हम लोग अगर आगे लिखना चाहें तो आगे लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज बी डॉट सी, बी कितना था, बी था ए डॉट बी 2i माइनस 3j प्लस 2 के, तो लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 2 के डॉट सी, सी कितना था, सी एक बार देखना पड़ेगा इसको ओरिजिनल क्वेश्चन से, तो सी था 3i प्लस 4j माइनस 3 के, 3i प्लस 4j माइनस 3 के, 3i प्लस 4j माइनस 3 के। अब बाय आ गया सी का मॉड था ना, एक बार चेक कर लो देख लो सी का मॉड का,
हाँ, और इनटू सी क्या मोड का इनटू सी, ठीक है, डॉट ये इसके साथ जो है सो एक सी भी था, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 3k ऐसे, और भाई सी का मोड तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो अब जो आ जाएगा ये पहले डॉट प्रोडक्ट है, तो 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12 माइनस 6 इंटू 3i प्लस 4j माइनस 3k, ठीक है, बाई आ जाएगा 25 9 29, 25 9 34 ना, 25 16 9 25 और 9 34, इसका मतलब आ जाएगा 6 6 गया तो माइनस 12 बाय रूट अंडर 34, ये आ जाएगा 3i 4j माइनस 3, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along C in the direction of C, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along C in the direction of C, in the direction of C। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो हम लोग प्रोजेक्शन जो है सो इसका कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन और दे देते हैं, बनाना अपने से। क्वेश्चन दूसरा, इफ वेक्टर ए बराबर i प्लस j प्लस 2k, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर सी बराबर i माइनस प्लस 2j माइनस k, लेट अस से are three vectors, find the projection of पहला a प्लस b along C, a प्लस c along B, a प्लस c along A, a plus c along b minus c, a minus c along b plus c, मान लो, और ये लिखा रहेगा इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मान लो छठा हम लिखेंगे a प्लस b along b minus c इन वेक्टर, इसमें क्या अंतर है पहले का सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, सिंपल है। जो ए कह रहे थे अब a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी आ जाएगा और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये आराम से आप बना सकते हो। अगर बाई दी हुई इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप हमारा मतलब स्वाभाविक है कि मैं आपको उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये है कि आप एक चीज समझो, ठीक है, कि वेक्टर बेसिकली बहुत रीढ़ है, फिजिक्स का रीढ़ है, बैकबोन है। अगर आप अच्छे से नहीं वेक्टर पढ़े तो फिजिक्स पे कमांड जिसको बोलते हैं ना, पकड़,
वो चीज़ नहीं हो सकता। वो कैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर डॉक्टर आपको फीवर लगा हुआ है, ठीक, डॉक्टर के पास आप जाओ, अगर डॉक्टर को आइडिया है, स्वाभाविक डॉक्टर है तो आइडिया होगा ही, उसको तो ये नब्ज पकड़ करके आपको एग्जैक्ट फीवर बता देगा। लेकिन जिस बंदा को आइडिया नहीं है फीवर देखने का, ये हाथ ऐसे पकड़े रहेगा, चाहे जितना देर तक पकड़े रहे, उसको फीवर पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये सब कुछ चैप्टर जो फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि एकदम नब्ज है, अगर पकड़ा गया तो फिजिक्स से आसान कुछ नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, बाय द वे हमको लगता है कि आप फिजिक्स एंजॉय कर रहे होगे, फिजिक्स सीख रहे होगे। ठीक है, हम अगले वीडियो में ये जो है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है, बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसका मतलब यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। हम उसमें आपको पूरा फिजिक्स घुमाएंगे कि पूरा, हालांकि उस पर सवाल कर सकते हैं लेकिन सवाल हम बहुत करेंगे नहीं, लेकिन हम पूरे फिजिक्स आपको घुमाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, हम अल्टीमेटली क्यों, हमारा कुछ कुछ यूज है जिस पर कि हम सवाल करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ यूज जो पूरे फिजिक्स में, जैसे जो 12th का सिलेबस में है, मैंने पूरे फिजिक्स में मोटा मोटी समझो कि 8-9 वो मतलब डॉट प्रोडक्ट है, अगर उतना पढ़ लो तो पूरा फिजिक्स खत्म। 15 वो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो पूरा पढ़ लो, फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, वगैरह वगैरह। हम अगला वीडियो में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच।